हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे अरिहंत बुक जवाहर नवोदय विद्यालय की। और आज जो अध्याय 11 से पृच्छता का क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंटरेस्टेड बात है। अध्याय 11 है और क्वेश्चन नंबर भी 11 है। इसको हल करेंगे। ज्यादा ना बात करते हुए देखिए, 500 ग्राम 4 किग्रा का कितने प्रतिशत है। जब इस कैटेगरी में क्वेश्चन लिखा हो तो उसने कहा 4 किग्रा का कितने प्रतिशत, तो उसने कितने की जगह तुमसे क्या कहा, क्वेश्चन मार्क किया है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कितने प्रतिशत है, माना x% है, माना कितने प्रतिशत है, x% है, ये मान लेंगे। अब देखो 4 किग्रा का x% बराबर 500 ग्राम। ध्यान समझो, क्वेश्चन को इसी तरीके से तोड़िए। 4 किग्रा का x% अर्थात 500 ग्राम 4 किग्रा का कितने परसेंट है, हमने मान लिया x% है। अब 4 किग्रा का x% इज इक्वल 500 ग्राम। इधर ग्राम इधर किग्रा में, तो क्या करें, एक ही वैल्यू बना लो, चाहे तो इधर ग्राम बना लो चाहे तो किग्रा बना लो। तो क्या करेंगे, ग्राम ही बना लेंगे। अब देखिए, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, अर्थात 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम। देखिए, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1000 गुणे x/100 बराबर 500 ग्राम। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट गया। अब देखिए ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म कर दो, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म कर दो, ठीक। बचा कितना, 4x इज इक्वल 50। 4x इज इक्वल 50। अब देखिए, इसका भाग दे लीजिए, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, बचा कितना, 1। 4 दूनी 8 दशमलव और 4 पंचे 20, तो x बराबर 12.5%। अब देखो, भाग तो देना आना ही चाहिए आपको। 4 का भाग करेंगे 50 में, तो 4 एकन 4, घटाए कितना आया, 1, उतारा लिया 0 का। 4 दूनी 8, घटाए 2 आए, दशमलव लगाया 0 बढ़ाए, 4 पंचे 20, और देख लीजिए, तो आपका एग्जैक्ट आंसर 12.5 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12। मोहन की मासिक आय 1500 रुपए है। वह मकान के किराए पर 200 रुपए, शिक्षा पर 500 रुपए तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपए व्यय करता है। वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है। हल करेंगे सवाल को। अब देखिए, मोहन की मासिक बचत कितनी है, मोहन की मासिक बचत बराबर मोहन की मासिक आय बराबर 1500 रुपए।
1500 रुपए। मोहन का कुल खर्च बराबर, मोहन का कुल खर्च बराबर। अब देखो मोहन का कुल खर्च कितना होता है, 200 रुपए मकान पे करता है और शिक्षा पे 500 रुपए, अन्य वस्तु पे 350 रुपए। तो 200 रुपए किस पे, मकान पर, और 500 रुपए शिक्षा पर, और 350 रुपए किस पे खर्च करता है, अन्य वस्तुओं पर। टोटल कितना हुआ खर्चा, 5 3 8, 5 2 7, 500 रुपए और 200 रुपए 700 रुपए, और 7 और 3 10, 1050 रुपए, 1050 रुपए। मोहन की बचत बराबर, मोहन की मासिक बचत, बराबर 1500 में से 1050 रुपए को जब घटा देंगे तो बच्चों बचत निकल आएगी। पूरी उसकी एक महीने में कमाई थी 1500 रुपए, उसमें से इतना रुपए वो खर्च कर देता था, कितना, 1050 रुपए, बचेगा कितना, 450 रुपए, 450 रुपए वह मासिक बचाता है। अब क्या कह रहा है सवाल आगे देखिए, वह अपनी आय का कितने प्रतिशत बचाता है, तो प्रतिशत बचत बराबर लिखेंगे आय का प्रतिशत बचत। अब आय का प्रतिशत बचत कैसे निकालेंगे बच्चों, जो तुम्हारी बचत हुई वो ऊपर और जो इनकम थी वो नीचे, गुणे 100। तो पूरी 450 बटे 1500 गुणे 100, काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 15 तिया 45, 15 एकन 15 और 15 तिया 45, 30%। कितनी बचत हो गई बच्चों, 30% की बचत हो गई। और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया बच्चों। आइए बच्चों, अगला सवाल जो है तुम्हारा 13वां है, 13वां क्वेश्चन, 270 किग्रा का कितने प्रतिशत 108 किग्रा है। यहाँ लिखेंगे हल, और अब देखिए 270 किग्रा का, तो माना x% है, 270 किग्रा का कितने प्रतिशत x% है, कितना, 108 किग्रा। तो यहाँ लिखेंगे 270 गुणे x% बराबर 108। समझिए ध्यान से, 270 किग्रा का अगर ये का समझ ना आया हो और सूक्ष्म करना है और अच्छे, 270 का x% बराबर 108 किग्रा, ठीक है ना। अब ज्यादा सिंपल अच्छा हो गया। अब का मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पे चूक हुई है बच्चों, है ना, कितना होना चाहिए था, 108। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 270 गुणे x% बराबर 108। अब देखना 270 गुणे x बटा 100 बराबर 108, है ना। अब देखिए
एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, है ना। 9 से काटिए, 9 तिया 27, 9 एकन 9 और 9 दून 18। ठीक, बचा कितना वो देखिए, 3 गुणा x बटे 10 इज इक्वल 12। ठीक, अब देखिए 3 एकन 3 और 3 चौको 12, तो x बटा 10 इज इक्वल 4। इसके नीचे कुछ ना, उसके नीचे 1, और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कैसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब देखिए x एकन x और 10, 10 गुणे 4 अर्थात 10 बराबर 10 चौको 40। कितना परसेंट हुआ, x बराबर 40%। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा 14वां है। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है। अब देखिए हल करिए इसको। पूरी कक्षा होती है तो उसमें लड़का होते हैं और लड़कियां होती हैं, तो पूरी कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या तो जोड़ लीजिए। अब देखिए लड़का लड़का और प्लस लड़कियों, तथा कर लो, प्लस ना करो, वाक्यांश नहीं आएगा, तथा लड़कियों की कुल संख्या बराबर 15 प्लस 10 बराबर 25। लड़का तथा लड़कियों की कुल संख्या बराबर कितनी है, 25। तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर, लड़कियों का प्रतिशत बराबर, अब देखिए लड़कियों की संख्या कितनी है 10, कुल संख्या कक्षा में कितनी है 25। अब क्या करेंगे 10 बटा 25 गुणा 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 10 गुणे 4 अर्थात 40%। और ये बच्चों एग्जैक्ट आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 15वां सवाल है। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए, सुनीता ने उससे 20% कम रीना को दिए और रीना ने 10% कम कमला को दिए, तो कमला को कितने प्रतिशत रुपए, नहीं कमला को कितने रुपए मिले, प्रतिशत नहीं है रुपए है। अब देखिए रीना को कुल मिला धन बराबर, रीना को कुल मिला धन बराबर, रीना को कुल मिला धन बराबर। अब देखिए 500 रुपए माइनस 500 का 20% कम गुणे 20 बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा कितना 500 माइनस 5 गुणे 20, कितना हो गया 500 माइनस, अब 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 400 रुपए। अब देखिए रीना को तो 400 रुपए मिले, लेकिन रीना ने क्या किया, रीना ने 10% कम कमला को दे दिया, तो कमला को कितना रुपए मिला, कमला को कुल मिला
धन बराबर, कुल हमने इसलिए लिख दिया कि जो धन मिला वो, अब देखिए 400 माइनस 400 गुणे 10% बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा कितना बच्चों 400 माइनस 4 गुणे 10, 400 माइनस 10 100 को 40, कितना हो जाएगा, इसमें से 40 घट जाएंगे, चाहे घटा लिए 360, कमला कितना रुपए मिला 360 रुपए, कमला कितना धन मिला। अब देखो घटाने में 400 माइनस 40 घटाएंगे 0, यहाँ से उधारा लिया कितना 10 और 10 में से 4 निकल जाएंगे 6, 360 रुपए, कमला को कुल मिला धन बराबर 360 रुपए, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों अगला सवाल तुम्हारा है 16वां, 2000 का 75% क्या है, 2000 का 75% क्या है, मान लिया x है, मान लिया x है, माना x है, उसने कहा 2000% का क्या है तो हमने मान लिया x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए x बराबर 2000 गुणे 75 7.5%, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 2000 गुणे 7.5 बटा 100, अब देखिए बच्चों ये दशमलव लगा है, दशमलव चाहे तो हम इसमें इसी का गुणा करके हटा दें, कैसे देखो 2000 है, दशमलव हटाएंगे, 200 को हमने यहाँ लिख लिया, गुणे 10 कर दिया, गुणे 7.5 कर दिया, 7.5 बटा बटा इसके लिख दिए 100, ठीक। क्यों ये अलग किए, है 2000, क्यों अलग किए, ताकि दशमलव हट गया, वैसे भी हट जाता लेकिन तुम्हें दिखा दिया ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए। अब देखिए ये आपका हो गया 2000 नहीं, ये 200 गुणे 75, दशमलव हट गया, यहाँ दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, तो इसका कोई औचित्य नहीं, इसको हटा दिए, हटा दीजिए, बटा 100। अब देखिए एक जीरो से सिंपल हो गया, एक जीरो से बहुत सिंपल हो गया, बचा कितना 2 गुणे 75 और 75 दूनी 150, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ ये बच्चों क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 17 है, बहुत अच्छा प्यारा एकदम दुलारा सा क्वेश्चन है, 0.05% का मान है, सीधे इसको हल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधे हल करेंगे। अब देखिए 0.05%, ठीक, आपने क्या किया 0.05 इसको बाहर कर लिया, परसेंट का चिन्ह यहाँ लगा लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1 मान लिया। अब देखिए 0.05 बटा 1 गुणे 100 गुणे 100, कोई चेंजमेंट नहीं किया, और यहाँ परसेंट का चिन्ह हो जाएगा, परसेंट और परसेंट की वैल्यू लगा दो 1/100। अब देखिए जब यहाँ पे वैल्यू आई तो दशमलव हट जाएगा, तो कितना होगा 5/100 गुणे 100, ध्यान समझिए भाई, 5/100, देखो 100 एकम 100, दशमलव ये हट ही गया, कैसे दशमलव हट जाएगा 0.05 गुणे 100, और इसमें जब गुणा होगा तो 5102, तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इस जीरो का कोई औचित्य नहीं रहेगा, इसका कोई औचित्य नहीं, तो और इनका भी कोई औचित्य नहीं, तो कितना 5 बटा नीचे क्या हो जाएगा 5/100 गुणे 100, 100 गुणे 100। अब देखिए
यहाँ पर 5/10234 अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 10,000। अब 10,000 का भाग करेंगे। भाग कैसे करोगे बच्चों, ये सीख लो। 10,000 का 5 में भाग करने की यहाँ पे कोई औचित्य वाली बात नहीं। यहाँ 0.0005 यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया। कैसे हो गया, प्रश्न आया कैसे हो गया। अब कैसे की बात सीख लो। देखो 5 लिखा हमने, 5 लिखा क्योंकि 10,000 का भाग है किसमें, 10,000 का भाग 5 में है। भाग नहीं जा रहा, भागन टूटी, बिंदी, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर भी नहीं जा रहा भाग, तो 0 यहाँ बढ़ेगा, 0 यहाँ बढ़ेगा, 0 यहाँ बढ़ेगा, 0 यहाँ बढ़ेगा। कितने हुए 5,000, और 0 यहाँ बढ़ेगा और 0 यहाँ बढ़ेगा। अब कितने हुए 50,000, और 10 पना 50,000। समझ रहे हैं, 10 पना 50,000। तो इस तरीके से ये पूरा जो है कट के ये आपका आ गया 0.0005। आइए बच्चों, अगला सवाल 18वां है। कितने प्रतिशत में, मतलब प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए, इसको लिखने का तरीका है, किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो 10.01 को प्रतिशत में लिखा जाएगा बराबर। अब देखिए 10.01, इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रतिशत का 1 कर दिया। अब देखिए 10.01 बटा 1, इसमें गुणा 100 का कर दीजिए बच्चों। कितने का, 100 का। क्या समझिए, 100 का आंसर में गुणा कर दिया। अब देखिए, चाहे इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है। अब देख लीजिए, अब दशमलव हट जाएगा तो 1,0,0,1 और 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगेगा बटा 100। अब देखिए, जब 1,001 गुणा 1/100, और हमने बताया भी था, क्या बताया था कि प्रतिशत का मान 1/100 होता है। प्रतिशत का मान 1/100 होता है, तो यहाँ क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, अर्थात 1,001% इस प्रकार लिखा जाएगा, और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 19। 20 मी का मतलब मीटर, 20 मीटर कामा 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। हल करेंगे, माना x% है, ठीक। अब देखो 20 मीटर का x% बराबर 20 किलोमीटर। समझ रहे, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए 20 का मतलब गुणा
और ये हो जाएगा x बटा 100 बराबर 20। और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ये याद कर लीजिए बच्चों, समझ लीजिए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है गुणे 1000। अब देखिए 20 सेकंड 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा, गुणे, इसमें कहीं त्रुटि हो रही है बच्चों। देखो बच्चों, लिखने में त्रुटि हो गई। यहाँ यहाँ किलोमीटर था और इधर मीटर आना चाहिए था, हमने इधर मीटर कर दिया, इधर किलोमीटर कर दिया। तो यहाँ क्या करना चाहिए था, मीटर करना चाहिए था, मीटर, और इधर किलोमीटर। बस बस हो गया, क्योंकि 20 का है ना, 20 किलोमीटर का हमने मीटर लिख दिया था, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब देखिए 20 किलोमीटर गुणे x बटा 100 बराबर 20। तो इसमें हमने लिख ही दिया था 1000 गुणा हो जाता है, गुणे x बटा 100 बराबर 20। अब देखिए 2 जीरो से पहले 2 जीरो खत्म कर दीजिए। अब 20 से ये 20 खत्म कर, 20 एकन 20, 30 एकन 20, बचा कितना, 10 गुणे x बराबर 1, x बराबर 1 बटा 10, अर्थात x बराबर 0.1, x बराबर 0.1%। और ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों 20वां क्वेश्चन, 0.075 को प्रतिशत के, या प्रतिशत के, और होना चाहिए था के रूप में लिखिए। अब देखिए 0.075 को प्रतिशत के रूप में, अब देखिए बराबर 0.7, ध्यान से 0.75 बटा 1। अब देखिए दशमलव हटाएंगे, कितने गुणा करेंगे, कितने का, देखो 1000 का, अंश और हर में। अब देखिए 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 5, और 3 अंक के बाद दशमलव अर्थात 0 0 0, इसका कोई औचित्य नहीं, हटा दीजिए इनको, बटा 1000। और 1000 को हम ऐसे भी लिख सकते 10 गुणे इतना। अब देखिए 75 का अगर 10 में, क्या देख ली, 75 बटे 10 गुणे 1 बटा 100, इतनी बात समझो, चाहे इसको हटा दो, ठीक। अब देखो 10 का भाग देंगे तो कितना होगा, 7.5 गुणे 1 बटा
100। और इसी को हमने बताया भी था आपको, क्या बताया था? परसेंट की वैल्यू जो होती है 1/100 होती है। परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/100 होती है। तो ये आपका हो जाएगा 7.5 और क्या परसेंट। और यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट डे पे मिलेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करवाइए और शेयर भी कीजिए और नोट्स भी बनाते चले जाइए। कंटिन्यू वीडियो देखिए, किताब रख लीजिए, सवाल लगाते चले जाइए। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।